हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल डायरेक्टली बता देता हूँ वीडियो शुरू होते के साथ ही। अप्लाई करने का मतलब ये नहीं होता है कि जॉब लग गई, क्योंकि आपका कन्फ्यूज़न सिर्फ इतना है, आपके माइंड में सिर्फ इतना बैठा हुआ है, आप मतलब सभी के नहीं बट उनमें से कुछ परसेंट, मतलब शायद 2 हो सकते हैं 4 हो सकते हैं कि अप्लाई कर देना इसलिए वो जॉब लग जाएगी। दोस्तों अप्लाई करते याद रखिए, गवर्नमेंट में भी हम जब फॉर्म भरते हैं, गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी बात है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट में भी जब हम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ भी हमें एग्ज़ाम देना होता है, वहाँ भी हमें तैयारी करनी होती है, वहाँ भी हमें अलग अलग थोड़ा सा टाइम लगता है। सबसे पहले तो एक चीज़ निकाल दीजिए कि अपने माइंड में से अच्छी कंपनी में जॉब लगना थोड़ा सा टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। चाहे जिंदल हो, अडानी हो, टाटा पावर हो या फिर रिलायंस हो, वॉटएवर, वहाँ बट ये है कि थोड़ा सा हमें 10 बार, क्योंकि आप अगर 10 बार फॉर्म भरते हैं ना तो अब ऐसा तो ज़रूर होता है, जो नॉर्मल सी बात है, अगर एक इंसान आपके पास 10 बार व्हाट्सएप पे मैसेज करे या 10 बार आपको मेल करे तो कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि नहीं यार इस बंदे को रिप्लाई करना चाहिए। तो उसी बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ कि जब आप वो मैसेज करते हैं, उनका आपके पास मेल आता है, तो आपको क्या कर देना है, सिर्फ अप्लाई करते रहना है। मैं आपको इतने श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपकी जॉब लगेगी, लेकिन टाइम लगता है। तो सबसे पहले तो माइंड से ये निकाल दीजिए कि आपकी जॉब अप्लाई करते के साथ ही लग जाएगी। देखिए, हमें अप्लाई 2 में भी करना होगा, 4 में भी करना होगा और 40 में भी करना होगा। बस अप्लाई करने पे बिल्कुल ही आप जो है, अप्लाई करने के बाद ऐसा ना सोचे कि बिल्कुल ही जॉब लग गई। दोस्तों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में क्यों नहीं दे रहा हूं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कॉपीराइट इश्यू की वजह से, जिसकी वजह से मैं अब जो लिंक है वो डायरेक्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूं। ये 1-2 दिन मैनेज कर लीजिए, उसके बाद यार मैं वेबसाइट भी बनवा रखी है तो वो वेबसाइट बन जाएगी, फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक जो आती है वो हटा देता है, एज रिस्ट्रिक्टेड या कुछ भी बता देता है। ये जो वैकेंसी है आपको अपने थंबनेल, अपने डिस्प्ले पे मैं नज़र आ रहा होगा, जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड, मतलब जिंदल इंडिया में, जिंदल JITPL, मतलब JITPL में जॉब निकली है। अब जी JITPL है कहाँ जी? JITPL अभी हमारे, मतलब JITPL जिंदल इंडस्ट्री के अभी 2 से 3 प्लांट है। कहाँ कहाँ है? जिंदल इंडिया थर्मल पावर सेट अप टू 1200 मेगावाट कोल कैपेसिटी प्लांट इन विलेज डेरंग अंगुल डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक तो है उड़ीसा में और 2 यूनिट्स इन वर फुली कमिश्नड इन ऑपरेशन 2015। JITPL 1200 मेगावाट अप्रोक्सीमेटली कोयल माइंस वाटर रिक्वायरमेंट अपार्ट फ्रॉम द रिवर अपस्ट्रीम एट सैमाल बैरेज एट डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। दोस्तों इनका जो ये जॉब है, ये 2 से 3 जगह पे जॉब निकल के आई है, क्योंकि JITPL के प्लांट लिमिटेड है, शायद 4 हैं या 5 है, तो उसी में है। ये जो है उड़ीसा में है, डिस्ट्रिक्ट अंगुल में कोई गांव है जिसका नाम है डेरंग, तो वहाँ ये है। और ये जॉब भी उन्हीं के लिए अभी निकाली है 1-2 दिन में। कौन कौन सी डेजिग्नेशन के लिए, कौन कौन सी पोस्ट के लिए जॉब है, उनके बारे में देख लेते हैं। आपको क्या कर लेना है, इसके कैरियर सेक्शन में आना है। जैसे ही आप इसके कैरियर सेक्शन में आएंगे, आपको क्या देख लेना है, कैटेगरी 2B एप्लीकेशन। तो दोस्तों आपको पावर, ये इन वैकेंसी के लिए जॉब निकली है। अब ये किस किस के लिए निकली है? पावर प्रोजेक्ट प्रोफेशनल, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्रामर की अकाउंट मैनेजर, मार्केटिंग प्रोफेशनल, टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ट्रेनी, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अदर। देखिए अब मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो ये जो पावर प्लांट प्रोफेशनल का अलग से कोर्स होता है, जो आपके बीटेक के बाद आप कर सकते हैं। इसकी फीस जो लगती है वो अराउंड 1,60,000 के आसपास इसकी फीस है। आप कहीं से भी कर सकते हैं अगर आपको पावर प्लांट प्रोफेशनल बनना है तो। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है। अब ये जो 3 वैकेंसी है, ये प्रोग्रामर, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, लिनक्स और जावा स्पेशलिस्ट, ये है CSIT और ECE वालों के लिए। तो ECE वाले ये और CSIT वाले यहाँ अप्लाई कर दें। अब नेक्स्ट है की अकाउंट मैनेजर। की अकाउंट मैनेजर मतलब जो अकाउंट को देखे, और मैनेजर बोल दिया है तो मैनेजर कभी भी कोई फ्रेशर आदमी नहीं बनता है। या तो आपके पास गेट की एंट्री हो, गेट आप क्वालिफाई करके गए हो तब मैनेजर बनता है, अदरवाइज वो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्राइवेट कंपनी में, तभी आप यहाँ बनते हैं। तो ये जो है एक्सपीरियंस वाले के लिए। मार्केटिंग प्रोफेशनल मतलब अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना, तो यहाँ आएगी सेल्स वाले के लिए, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ गया टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव।
मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में यहाँ वैकेंसी निकली हुई है। मतलब टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जैसे कोई भी बात करनी हो, किसी से बात करनी है, किसी को फ़ोन करना है, तो टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में होता है। नेक्स्ट आ गई डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री में मतलब कोई भी डाटा को जो है एंट्री करना है या फिर ये जो है ये नॉन टेक्निकल जॉब्स है। अब आई ट्रेनी के लिए। अब ये ट्रेनी कौन है जी? ये है जो आपने थंबनेल में देखा, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी और बीटेक इंजीनियर यानी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। अब डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अब आप बोलेंगे कि ये क्या श्योरिटी है कि इसमें डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए वैकेंसी है? एक चीज़ है, मैं आपके सामने कोई भी जॉब लाता हूं, एक तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, कहीं भी आपको 2 पैसे नहीं देने हैं। बहुत भाई फंस चुके हैं, बहुत दोस्त मेरे फंस चुके हैं, डेली मेरे पास मेल आते हैं, भाई मत दिया करो किसी को 1 पैसा भी मत दिया करो जॉब के अगेंस्ट में, क्योंकि जो आपको जॉब देगा वो पैसे नहीं लेगा और जो आपसे पैसे लेगा वो कभी भी जॉब नहीं देगा। तो यहाँ जो वैकेंसी निकल के आ रही है ये ट्रेनी, जो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी और बीटेक ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, इसमें ऑल ब्रांचेस रादर देन कौन सी ब्रांचेस को हटा के ईसीई, सीएस और आईटी वालों को मैंने यहां बता ही दिया है। अब ये आ गई ट्रेनी, ये है फील्ड की जॉब। मतलब ये जो जॉब निकल के आ रही है वो जीआईटीपीएल में किस किस के लिए है जी? ये है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, क्योंकि केमिकल का भी काम होता है पावर प्लांट में, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये इनके लिए जॉब है और ये ट्रेनी इसमें डेजिग्नेशन रहने वाली है। तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो याद से अप्लाई कर दें। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो इसे ट्रेनी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, अपना नाम लिख लेना है, ईमेल एड्रेस लिख लेना है, टेलीफोन जो भी है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो इन्होंने बोला है लास्ट 2 डिग्रीज। अब 2 डिग्रीज का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 2 डिग्री ही होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने डिप्लोमा किया है और डिप्लोमा किया है आपने 10th के बाद, तो अपना डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उसके बाद हाई स्कूल और अपनी ब्रैकेट में जो भी आपकी सब्जेक्ट रहा हो, या फिर आपने बीटेक की है और बीटेक के बाद डिप्लोमा किया है या 12th की है तो वो यहाँ लास्ट 2 डिग्रीज लिख दीजिएगा। टेक्निकल बैकग्राउंड, आप किस बैकग्राउंड से हैं? आप सिविल से हैं, आप मैकेनिकल से हैं, आप इलेक्ट्रिकल से हैं, जिस भी ब्रांच से हैं आप लिख दीजिएगा। नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप सीधा यहाँ लिखिएगा नंबर 0। तो नंबर ऑफ मंथ्स, तो आपको क्या कर लेना है, ये बिल्कुल 0 कर देना है, मतलब 0 लिख देना है। अब इन्होंने मांगा है लास्ट 3 जॉब का। जब ये ट्रेनी के लिए जॉब है तो लास्ट 3 जॉब का तो कोई देने की जरूरत ही नहीं है। एक्सपीरियंस वाले जो गाइज हैं वो सबमिट कर सकते हैं, बट जो फ्रेशर हैं उनको क्या कर लेना है, यहाँ तीनों ही पोस्ट पे लिखना है, क्योंकि स्टार मार्क है, इसको मैंडेटरी है सबमिट करना, तो इस पे लिख लेना है फ्रेशर्स। तो सेकंड वाले पे भी लिखना है आपको फ्रेशर्स या फिर फ्रेशर्स, तीनों पे। अब आई बात ये कि इसमें फाइनल ईयर एलिजिबल है नहीं है। जी हाँ, इसमें फाइनल ईयर 100% एलिजिबल है। अब ये फाइनल ईयर वाले कौन कौन से हैं? 2022 में जो पास आउट होने वाले हैं या हो चुके हैं वो एलिजिबल है। और ये लैंग्वेज नॉन, आप याद रखिएगा जो 3 लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश ये तो जरूर लिखनी है। और इसके पास अगर आपके पास तीसरी लैंग्वेज भी है, कोई आपकी लोकल लैंग्वेजेज है, लाइक उड़िया हो गई, बंगाली हो गई या गुजराती हो गई या मराठी हो गई, वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। उसके बाद आप सिटी, किस सिटी से बिलोंग करते हैं? अब सिटी आप देखिए, ये 3 जगह जॉब रहेगी। 3 जगह कहाँ रहेगी जी? गुड़गांव में रहेगी, न्यू दिल्ली में रहेगी, नोएडा में रहेगी। तो 3 जगह, या तो कोई न्यू प्लांट बन रहा है या फिर वहाँ कुछ रीमेंटेनेंस चल रहा है, तो वहाँ के लिए जॉब निकल के आ रही है। तो गुड़गांव, न्यू दिल्ली और नोएडा में से कहीं भी रह सकती है। तो आप जो है गुड़गांव सेलेक्ट कर दीजिएगा। ये तो क्या होगा कि एक बार सिलेक्शन हो जाए वो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अब ये जो है ये ब्रीफली मेंशन इन 100 वर्ड्स अपने बारे में। अब यहाँ बहुत बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने बारे में क्या लिखें। एक चीज़ है कि इन्होंने काम की बात लिखने को बोला है, क्योंकि आपका सीवी बहुत कम पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना। कवर लेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कवर लेटर का एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पेस्ट कर दिया है, वहाँ जाके उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा और उसको एज इट इज़ यहाँ कॉपी कर दीजिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने की है। वो जो है वो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कवर लेटर का, वो यहाँ मेंशन करके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये लास्ट पॉइंट आ गया कि हाउ डू यू फाइंड अस, कि मतलब आपने हमें कैसे ढूंढा। ये जो है आप जो है एक चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ ये सब
सब बंदे अलग अलग मेंशन करें, कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल कर दे, कोई एडवर्टीजमेंट, या फिर सर्च इंजन से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सर्च इंजन कॉमन है। सर्च इंजन की आप, या फिर आपने कुछ भी कर दिया, जो भी आपको सही लगे, जिसमें आपसे ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछा जाए, या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल, एडवर्टीजमेंट, डायरेक्ट ईमेल, ऐसे करके। और उसके बाद अटैच रिज्यूम, अटैच अपना जो रिज्यूम है, अपडेट रिज्यूम है, उसको अटैच कर लीजिएगा। दोस्तों इसके बाद मैं और एक बात बताऊं, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अप्लाई भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। अगर अच्छा लगता है तो जॉब को चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है, कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों अगर अपडेट जल्दी से जल्दी चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।